एक दफ़ा ऐसे ही मैं सोई हुई थी, मैं अकेली थी कमरे के अंदर, तो मैं लेटी हुई, तो मैंने अपनी साइड चेंज की, तो मेरे साथ ना कुछ चीज़ बैठी हुई थी। अब मैं डर में इतना ज़्यादा थी कि मैं खोल के आंखें खोल के देखूँ भी ना कि जी अंदर वो चीज़ है क्या, लेकिन एक्चुअली बात ये थी कि वो मुझे कुछ कह नहीं रही थी। एक्चुअली मैंने उसका रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, तो मैंने जैसे ही अपना हाथ उठाया ना जहाँ पर वो बैठी हुई थी, क्योंकि मैं उसका रास्ता ब्लॉक करके बैठी हुई थी, मैंने अपना हाथ उठाया और वो सिंपली वहाँ से ना चली गई, और लिटरली उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, और वो बच्चा था छोटा सा, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, बच्चा था वो। बाकायदा नजर आया? नहीं, वो जब चला ना वो क्रॉल करके गया, वो ऐसे ना था कि उठ के चला जाना, वो बाकायदा उसने क्रॉल किया। जब मैं अपना बाजू हटाया ना, क्योंकि वो मेरा बाजू उसका रास्ता रोक रहा था, उसने कहीं जाना था, तो मैंने जब अपना बाजू वहाँ से हटाया तो वो क्रॉल करके आगे चला गया सिंपल। यार वाकई बड़ा एक रोंगटे खड़े करने वाला वाकई। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि आपने ये चीज़ कैसे फाइनलाइज कर ली कि भाई वो यकीनन रास्ता ही चाहता था और आपने हाथ उठाया? हाँ, क्योंकि देखिए यार, ऐसा होता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी समटाइम्स हमें ये बता रहे होते हैं कि जो ये चीज़ें होती हैं ये तब तक आपको कुछ नहीं कहती हैं अनटिल अनलेस आप उनको प्रोवोक ना करें। तो जाहिर सी बात है, मैंने उसको क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे था कि शायद मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम हो रही है। कभी आपको कोई थप्पड़ पड़ा? एक दफ़ा था कि अगेन एक बेबी था छोटा सा, वो मेरे तकिए की साइड पर बैठा हुआ रो रहा था, एंड आई वाज लाइक डिड यू सी हिम? या वो अभी वो नज़ारा मेरी आंखों के सामने है। कसम से आपने आंखों से देखा? एंड वो काफ़ी शाइनी था वो बच्चा। ऐसा होता है ना कि नज़र ना आ रहा हो, आप उसे देख भी सकते थे। वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर से लाइट निकल रही थी, एंड ही वाज क्राइंग, एंड वो मुझे बार बार टच करने की कोशिश करे, और मैं तो जो डरी, मैं कमर से भागी। मैंने कहा मैं नहीं बैठ सकती यहाँ पे ज़्यादा देर। लिटरली मैंने फिर जाकर पापा को बताया, मैंने कहा पापा को बच्चा है, वो मेरे तकिए के मतलब पे सराहने पे बैठा हुआ, और मैंने उसे देखा। तो आपके घर में? हाँ, वो कहते नहीं तुम्हारा वहम है। मैंने कहा नहीं वहम नहीं है, मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की, मैंने देखा, मैं कहा मैं अपनी आंखों से देखा उसको, तभी तो मैं आपको बता रही हूँ। तो इट वाज लाइक दैट। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे कि जिनके साथ ऐसा कुछ हो कभी घबराए ना, परेशान? एग्जैक्टली, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो आपको डरना नहीं चाहिए। जब आप डर जाते हो तो वो चीज़ मजीद आपको डराती है। वाकई मम्मा के साथ हुआ था, तब हम लोगों ने लाइव ये सब कुछ देखा था। तब ये हुआ था कि मतलब मम्मा में कुछ ऐसी हाजिरी वगैरह थी, तब मतलब मैं इन चीज़ों को नहीं मानती होती थी। मुझे लगता था शायद मम्मा मतलब कोई मेंटली तौर पर परेशान है तो वो मतलब ऐसे करती होती हैं। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 4-5 दिन लगातार ऐसा ना सीन चलता रहा। हम लोगों ने ईजी नहीं लिया। एक दफ़ा ना मेरी मतलब दोस्त हैं, उनके मतलब बाबा जो थे ना वो ना दम वगैरह करते होते थे, तो ना मेरी मम्मा मतलब ना अभी कुछ होता नहीं था, लेकिन वो पहले ही हमें खबर कर देती थी ये होने वाला है। मतलब हमारा भाई जा रहा था ऊपर वाली आंटी, प्रेडिक्शन करती थी या कंफर्म खबर देती? कंफर्म खबर, मतलब मेरा भाई जा रहा है, ठीक है। वो कहती थी इनको रोक दो, बाइक पंचर होने लगी है, और लिटरली 2 मिनट बाद कॉल आती है कि बाइक पंचर हो गई। ये बात तो सिक्स सेंस भी हो सकती है ना बंदे की। नहीं, उनको तो नहीं ना पता कि भाई जा रहा है और किसके साथ जा रहा है। फिर उनको मैंने कहा कि तो आप ये कहती पापा को फ़ोन करो कि आके ना खाना खा लें, तो कहती आ गए हैं वो, और लिटरली 2 सेकंड नहीं लगे उनके पापा ने घर के अंदर एंट्री मार ली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब हम लोगों ने फिर जाहिर से हम लोगों को फिर पता लगा कि वाकई ये सच हो रहा है। फिर हमने मतलब अपने दोस्त के ऐसे बाबा को बुलाया था, तो उनके बाप इस तरह मतलब उनको बुलाया, उन्होंने देख के ना हालांकि वो डर के खुद ही भाग गए। हम परेशान हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वो 2 सेकंड नहीं बैठे हुए चले गए। फिर हम लोग जब फ़ोन पे दम करवाया, वो मतलब बैठी हुई हैं, उनके बालों को पकड़ के वो जिस तरीके से उनको घुमा रहे हैं, लिटा रहे हैं, वो सीन देख के बहुत ज़्यादा मतलब डर गए थे। और मैंने पहले मैं यकीन नहीं करती थी, लेकिन वो सीन देख के मैंने कहा वाकई में ये चीज़ें होती हैं। बड़े बड़े मान गए आप कैसे नहीं मानेंगे? नहीं, लेकिन जब वो हालत देखी थी ना, तो जब उनको मतलब कुछ भी भाई वजूद तो है ना, देखें एक वो भी मखलूक है ना। उन्होंने मतलब किस तरह उनके बाल पकड़ के उनको घुमाया है, लिटाया, मतलब वो बड़ी चीखें, आवाज़ें। अब ठीक है वो? हाँ, अब तो वो ठीक है, लेकिन वो अल्लाह। सीन बंदा याद करता है ना, तो वो कहता है कि पहले हम लोग फिल्मों में देखते थे, लेकिन रियलिटी में सब कुछ होता है। में सब कुछ होता है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अम्मी थी ना, अब वो बिल्कुल ठीक ठाक है, सेहतयाब है। तो एक दफ़ा का जिक्र है, जब मैं नया मदरसे में दाखिल हुआ 2015 में, मेरे रूम में, जब हम हॉस्टल में रहा करते थे, मेरे रूम में ही मेरा ही हम नाम एक उसामा लड़का रहता था। उसके साथ एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिसके बाद मुझे बिलीव हुआ कि हाँ यार वाकई ये ज़्यादा हमारी तरह ही एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, हम रात को बातें वगैरह कर रहे थे, बातें करते करते हम सो गए। ज़ाहिर सी बात, अब हॉस्टल्स में होता है कि लाइट आपको ऑन करने की इजाज़त नहीं होती, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जल्दी सुला दिया जाता है। आधी रात में हम सोते हैं और सुबह देखते हैं कि रूम बाहर से, यानी कि लॉक कर दिया जाता था, रूम बाहर से लॉक है, और जहाँ पे मेरा हमनाम ही एक लड़का सोया हुआ था, वहाँ पे उसके बिस्तर पे ब्लड के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है? क्या ब्लड के अलावा उस बिस्तर पे कुछ नहीं है, और ब्लड इस तरह कि उसका जिस तरह जिस बॉडी के स्ट्रक्चर में वो लेटा हुआ था, जिस पोज में, ब्लड ही उसी पोज में है। ये आपने अपनी आंखों से देखा? अपनी आंखों से देखी हुई बात है। और फर्स्ट थिंग हमें लगता था कि यार ये शायद कोई रेड इंक है, या फिर कुछ मदरसे से भागने के लिए उसकी कोई कहते कि कोई सोच रहा होगा कि यार कोई प्लान करूँ कि मैं भाग सकूँ यहाँ से।
लेकिन ऐसा नहीं निकला। जब हमने देखा तो वो प्रॉपर एक ब्लड था, ठीक है। ब्लड का एक ये सीन होता है, इंक और ब्लड में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इंक जो है टाइम के साथ ना रेड होना शुरू होती है, ब्लड जो होता है टाइम के साथ स्मेल और ब्लैक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब हम सुबह उठे हमने ये देखा तो हमने सोचा कि यार ये इसका कोई भागने का प्रोग्राम होगा, वो भाग गया होगा। सुबह हमारे उस्ताद आते हैं, वो दरवाज़ा खोलते हैं और हमें कहते हैं कि नमाज के लिए बाहर निकले। तो हम कहते हैं कि यार हमारे साथ जो लड़का था वो अपने बेड पे इंक गिरा के नमाज से छुपने के लिए भाग गया या मदरसे से भाग चुका है। उन्होंने बोला ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रात को हम हर रूम के आगे लॉक में खुद लगा के जाता हूँ। वो लड़का वहाँ से अपने बिस्तर से ब्लड छोड़कर गायब। हमें एक हफ्ते तक उसके घर वालों को फ़ोन किया और हर जगह पे फ़ोन किया, वो लड़का हमें नहीं मिला। हर जगह पता किया हमने, पुलिस तक को भी खबर कर दी कि एक मदरसे से एक लड़का, हमें हमारे वहम गुमान में यह आ चुका था कि वो कत्ल हो चुका है या कोई बाहर से उसको कत्ल करके उसकी बॉडी ले गया उसके बिस्तर पे। एक हफ्ते के बाद हम रात को वहीं उसी तरह सोते हैं, ये बात पुरानी हो जाती है। बात पुरानी होने के बाद सुबह जब हम उठते हैं उस बिस्तर को ना पुलिस वालों की कंस्ट्रक्शन के मुताबिक इंट्रोडक्शन उन्होंने कहा था कि बिस्तर को नहीं छेड़ना, ये तो आपका नाम आ सकता है कत्ल में या कुछ। हमने बिस्तर को नहीं छेड़ा, बिस्तर स्टिल वहीं होता था, हम उसी रूम में सोते थे। अगले दिन ही सुबह उठ के देखते हैं बिस्तर पे कोई ब्लड नहीं और वो लड़का वहाँ लेटा हुआ। और आपको ये लग रहा होगा शायद मैं कोई फिल्मी स्टोरी सुना रहा हूँ या नेटफ्लिक्स की कोई स्टोरी या सीरीज़ में से ऐसा मैंने सीन देखा होगा, ऐसा नहीं, ये स्टिल एग्जिस्ट करता है। मुझे तो ज़ाहिर सी बात है। उस लड़के से जब आपने उससे बताया तो उसका क्या रिस्पॉन्स? अब मैं आपको आगे की स्टोरी बताता हूँ। जब सुबह लड़के को उठाने आए हम सब, यानी कि जुमकट्टा हो गया था उसके पास कि यार तू कहाँ से आया एक हफ्ते के बाद। लिटरली उस लड़के का ये बयान था कि ना तो मैं कहीं पे गया हूँ, मैं कल रात को तुमसे बात करते हुए सोया और आज मैं उठ रहा हूँ।